हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और इस सुंदर सुबह की घड़ी में परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते तेरी महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। प्रभु जी ने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी हर एक की रक्षा की, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति, शैतान, शत्रु और अचानक मृत्यु से तूने हमें बचाया है और इस सुंदर सुबह की घड़ी में तक हमें जीवित रखा है और इस समय हमारे लिए अपना जीवित वचन देता है। इसलिए प्रभु हमारे प्रभु जी मन को, आत्मा को, हृदय को तैयार कर प्रभु, हर एक प्रकार की मलिनताओं को दूर कर प्रभु, हर एक प्रकार के शैतान और दुष्टात्मा के बुरे विचारों को दूर कर और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता हमें प्रदान कर, ताकि इस सुंदर समय में वो तेरे जीवित वचन को हम सुन सके, मनन कर सके, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हितकारी होने पाए, लाभकारी होने पाए। प्रभु जी, हम हर एक प्रकार के हमारे पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए मान लेते हैं, दया से क्षमा कर दे और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं। दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर, आमीन। आज की सुंदर सुबह के लिए हमारे लिए परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया है, वो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, पद संख्या 29 से 30। निर्गमन 34 पद संख्या 29 से 30। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। यहाँ तक, आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने हमारी पिछले रात्रि की घड़ी में रक्षा की है, रखवाली की है और हमें भला चंगा जीवन दिया है। आज हमें जिंदों की धरती में हम चल फिर पाते हैं, खुली हवा में सांस ली पाते हैं। इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं और उसको हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए अपना जीवित वचन देता है और वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं, मूसा जबकि साक्षी की दोनों तख्तियां अपने हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से नीचे उतर रहा था, तब यहोवा के साथ उसके बातें करने के कारण उसका चेहरे से किरणें निकल रही थी। और जब वह नीचे उतरता है तो हारून और इस्राएलियों ने उसके मूसा का मुंह को देखा और उन्होंने क्या देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। ख्रीस्त में प्यारो, मूसा जो है 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए परमेश्वर पिता के साथ उस सीनै पर्वत में बातें कर रहा था और वो बातें करने के कारण, अर्थात उसके आमने सामने रहने के कारण, उसकी उपस्थिति में रहने के कारण परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का चमक, परमेश्वर की किरणें मूसा के चेहरे के ऊपर भी आ गई थी। और इसी कारण से जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरता है तो उसका चेहरा परमेश्वर के चेहरे की तरह चमक रहा था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। ये ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि मूसा परमेश्वर की संगति में था, उसके निकटता में था, उससे बातें कर रहा था, इसलिए परमेश्वर का गुण और उसकी सहमत मूसा के चेहरे पर, मूसा के व्यक्तित्व पर आ गया था। ख्रीस्त में प्यारो, आज अगर हम भी परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसके साथ जीवन को व्यतीत करते हैं,
उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आज हमारे चेहरे से भी, और जिस प्रकार से मूसा के चेहरे से किरण निकल रही थी, हमारे चेहरे से भी आज परमेश्वर की किरण निकलेगी और हमारा चेहरा भी उसी प्रकार चमकने लगेगा। आज हम अगर परमेश्वर की संगति में जीवन को व्यतीत करते हैं, संसार के हर एक प्रकार की बुरी अभिलाषाओं से दूर रहते हैं, शैतान और दुष्टात्मा और संसार की हर शक्ति को हम दरकिनार करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे शरीर, हमारे चेहरे से भी दया की किरण, क्षमा की किरण, आज्ञाकारिता की किरण और भी आत्मा के जो 9 फल है, संयम का किरण, आत्मा के उस 9 फल का किरण हमारे चेहरे से भी निकलने लगेगा और हम परमेश्वर की तरह हमारा चेहरा भी दिखाई देने लगेगा। सो आइए आज के दिन हम इस सुंदर सुबह में हम अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को हम पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपे, उसकी संगति में जीने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, हम उसके निकटता में रहें ताकि हमारे चेहरे से भी आत्मा का जो फल है वो निकलने पाए, हमारा चेहरा भी आत्मा के फलों के द्वारा शोभायमान होने पाए, चमकने पाए, ताकि संसार हमारे चेहरे को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर पिता परमेश्वर की बड़ाई करने पावे और संसार हमारे चेहरे को, हमारे जीवन को देखकर हमारे जीवन और चेहरे का चमक और उसके गुणों को अनुसरण करके जीवन को व्यतीत करने पाए, ताकि वो भी हमारे पिता परमेश्वर जो हमारे लिए अपने खून को, बहुमूल्य खून को क्रूस में बहाकर उद्धार अर्जित किया है, एक मुकुट अर्जित किया है, उस सनातन आनंद का राज, स्वर्ग राज को हमारे लिए देने का प्रतिज्ञा किया है, वो भी हमारे साथ उस स्वर्ग राज के भागी होने पाएं। तो आइए हम इस सुंदर सुबह में हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से पिता परमेश्वर को समर्पित करें, ताकि हमारा जीवन, हमारी उपस्थिति परमेश्वर के साथ होने पाए और जब हमारा इस संसार का जीवन खत्म होगा, दूसरे क्षण हम पिता परमेश्वर के उस राज्य में, अनंत महिमा में हम भी प्रवेश करने पाएंगे और हम पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने पावें। पिता परमेश्वर इस छोटी वरवचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हरेक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया है। हम इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हमें वचन में देखते हैं कि मूसा जबकि 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए सीनै पर्वत में तेरी उपस्थिति में था और जो कि तूने उसको 10 आज्ञाओं की 2 पत्थर की पाटियां दिए, स्लेट दिया, उसको अपने हाथ में लेकर जबकि वो नीचे उतरता है, उसका चेहरा, हाँ प्रभु, चेहरे से किरणें फूटती है। उस किरणों को देखकर हारून और इस्राएली सब डर जाते हैं और उसके नजदीक जाने से कतराते हैं। सामर्थ्य प्रभु, आज हमारी भी सहायता कर कि हम भी तेरी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने पाएं, तुझसे बातें करने वाले होने पाएं, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले मानने पाएं बने, ताकि प्रभु जी हमारा चेहरा भी तेरे जैसा चमकने पाए, हमारे चेहरों से भी दया का किरण, क्षमा का किरण, आज्ञाकारिता किरण, हाँ प्रभु जी, प्रेम का किरण, आत्मा के 9 फलों का किरण हमारे चेहरे से भी निकलने पाए और इस प्रकार हम संसार को एक आदर्श दे पाए और हम अपने जीवन को बचाते हुए, अपने शरीर को बचाते हुए इस संसार के लोगों को भी, जो कि आज तेरे उद्धार को, तेरी आशीष को,
तेरे पुनरुत्थान को नहीं जानते हैं, वो भी हमें देख के जानने पाए और वो भी एक दिन तेरे स्वर्ग राज का अधिकारी बनने पाए। इसलिए प्रभु आज के दिन हमारी सहायता कर, मदद कर कि हम आज के दिन निश्चय कर लें कि हमारा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी निकटता में, तेरे अज्ञातकारिता में जीवन व्यतीत होने पाए। यीशु का सामर्थ, यीशु के सामर्थ के द्वारा आज के दिन मैं आज्ञा देता हूं, आपके शरीर से हर प्रकार की बीमारी दूर होने पाए। यीशु नाम में हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर, आपके घर, आपके परिवार से इसी समय दूर होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को मैं नष्ट होने की आज्ञा देता हूं। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके परिवार से इसी समय नष्ट हो जाए। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को यीशु नाम में इसी समय आपके अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूं। इसी क्षण हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके घर से निकल जाए और फिर कभी वापस ना आने पाए। यीशु का सामर्थ आपके जीवन में भर जाए। यीशु का सामर्थ आपके परिवार में भर जाए। प्रभु यीशु का सामर्थ आपके घर में भर जाए। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी और पिता परमेश्वर के मुख का प्रकाश से आपका घर, परिवार, जीवन इसी समय भर जाए। आमीन।